मुझे हैरत ये है मालिक साहब कि आप अच्छे खासे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन पहले तो मालिक मेरा थोड़ा सा प्रोटेस्ट है कि प्रोग्राम शुरू भी पीटीआई से हुआ, उनको आपने कितना टाइम दिया उसरों पे बात करने से पहले, बंदा अपनी तरफ मुस्लिम लीग नून की तर्जमान भी और पंजाब हुकूमत की भी उसको आज शर्मिंदा कर दिया। उनका ये कहना था कि आप एक खातून होने के नाते ये कैसे कह सकते हैं कि हाफिज जी तोड़ के रखो। इन दोनों की ये तकरार सुनते हैं तफसील के साथ और फिर इसके ऊपर बाद में तफसील से इनकी बातों के ऊपर फिर अपना रिएक्शन आइए सुनते हैं। हुकूमत और अपोजिशन में ये नोक झोंक तो चलनी चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें होती, लेकिन ऐसी स्टेज आ जाए कि सिस्टम टूटने का खतरा हो जाए तो फिर कुछ खौफ करना चाहिए। अभी हम मेरे ख्याल खौफ वाली स्टेज के बहुत करीब हैं। हमें कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए कि मामलात को आगे बढ़ा सकें, ना ये कि आग को और तेल डालते रहें उसके ऊपर। नहीं, तेल कौन डाल रहा है ये भी तो देखे ना। मैंने तो जैसे आपसे गुजारिश की, इनका तो रोज़ दिल चाहता है लड़ाई मार कुटाई हो, हम दो चार एक दूसरे के गले पड़े हों, कपड़े फटे हों, असम्बलियों के अंदर तमाशे लगे हों। वो सिर्फ गवर्नमेंट के रिस्ट्रेन की वजह से नहीं हो रहा। और ये आज जब हम अपोजिशन में थे ना, तब मेरे उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थे जेल से आते थे, शहबाज शरीफ साहब, वो आके उन्होंने उस वक्त कहा कि हम आपको जो है आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। उसके बाद आपने देख लिया वो शख्स हाथ मिलाने का रवादार नहीं होता था, नाम नहीं लिखता था शहबाज साहब का ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर जो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस एज अपोजिशन लीडर उनके साथ करनी होती थी। और फिर यह है कि अब भी उन्होंने जब पहली स्पीच की वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी और वज़ीर आला पंजाब ने भी, दोनों ने कहा कि मैं आपकी वज़ीर आला भी हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जब देखें हो तो हो क्या रहा है। अब ये जो इतनी मुझे बड़ा अफसोस है कि काश मैं भी ये कह सकती कि मैं ज़ैन की हर बात से मुत्तफ़िक हूँ। मैंने तो कल भी यही कहा था, मैं आज भी यही कह रही हूँ। ज़ैन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं मैंने बात ही आर्मी चीफ से DGI से करनी है। कल तक वो चौकीदार थे, आज आप उनसे बात करना चाहते हैं। किस कानून के तहत ये मुदाखलत जो आप करवाना चाहते हैं? आप पहले किसी बात पर टिक तो जाओ। आप बाकायदा तौर पर एक जो हम कह रहे हैं आप उससे अलहदा जा रहे हो। आप गैरानी बात कर रहे हो कि जो सियासत में, हम तो आज भी कह रहे हैं उनका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं धक्के से रोल दिलवाएं, क्योंकि हम बैठेंगे उनके साथ, हम बात ही उनके साथ करेंगे। तो आपकी तो सारी सियासत ही गैर आईनी है। आपकी पूरी सियासत तो, आपको आइन और कानून का तो नाम आपकी पार्टी के मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो हमें पहल करने के लिए कह रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि हमने हर जगह पहल की। ये क्या करते हैं? ये जब भी कभी बाहर निकले हैं पुलिस वालों के सर फटेंगे, जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और फिर ये हमारा दिल चाहता है हमने सड़कें ब्लॉक कर देनी है, बाकी लोगों के जाए बुनियादी को किसी भाड़ में, और हम जो है हम दंदनाएंगे और हम डंडे पकड़ के जो है वो पेट्रोल बम पहले उन्होंने सीख लिए हैं। मुझे ये बताइए, अभी भी ख्याल नहीं आता आपको 9 मई को फॉल्स फ्लैग कहते हुए? ये एजाज चौधरी जो है वो फौज का जो है वो हवालदार था, जो वहाँ पे जिसने विक्ट्री स्पीच की थी अपने बेटे के साथ, आज भी ऑडियो मौजूद है। वो यास्मीन राशिद साहबा जो है वो फ़ौज की जो है वो पंजाब की सदर थी, जो कह रही थी अब हमने सब कुछ कर लिया, बताएं यहाँ वापस आएँ कि बैठ जाएँ। जो ये बाकी आपकी वो जो जंगजू खवातीन जो आपने ज़मान पार्क में इकट्ठी की थी, तैयार कराई थी पेट्रोल बम करा के, वो पूरा लाओ लश्कर ले जाके वहाँ पर तूफान बदतमीज़ी बर्पा कराती हैं, वहाँ जलाओ घिराव करती हैं। GHQ में आपके अपने बंदे जो है आपके ओहदेदार वो पकड़े जाते हैं, और अभी भी आप फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, इनको ना सेंसिटिविटी का एहसास है। दो, इमरान खान का इस वक्त एक मोटो है मलिक साहब बड़ा क्लियर, उसका ख्याल ये है कि मैं इतना प्रेशर क्रिएट करूं, मैं इतनी बदतमीजी करूं कि फौज घुटनों पे आके जो है मेरे साथ बात करने पे तैयार हो जाए, या ये मुल्क के अंदर सिस्टम डिरेल हो जाए। और मैं आपको दोनों बातें बड़ा एज ए डेमोक्रेट भी और एज ए पाकिस्तानी शहरी भी, इमरान खान की नापाक ख्वाहिशात वो श्रीलंका बनाने की हों, वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने की हों, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने की हों, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कराने की हों, पाकिस्तान पे एटम बम चलवाने की हों, ये कोई भी ख्वाहिश इमरान खान की ना पहले पूरी हुई थी ना अब पूरी होगी। ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ज़ैन, मामला आगे कैसे चलेगा? कुछ उसके ऊपर भी तो रोशनी डालें ना। बातचीत की बातें कर ली, शराइत भी आयद कर दी, लेकिन आगे कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? नॉन स्टार्टर मलिक साहब देखें, अगर हम बाकी कहते हैं ना हम सियासी लोग हैं, तो सियासी लोग गुफ्तु शुनीद से बात करते हैं, और गुफ्तु शुनीद में इमरान खान एक हकीकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, और इस इलेक्शन में भी सब कुछ होने के बावजूद, बैंगन और जूते के निशान पर लड़ने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा वोट जो है तहरीक इंसाफ को ही। लेकिन आप उसके साथ जीत गए, जूतों के साथ भी आप जीत गए। आपके सामने बैठा हूँ ना, जूते के निशान पर लड़के आए हो और असेंबली का मेंबर बना बैठा हूँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उसके बाद तो अगर आपको उसकी हकीकत को तस्लीम करना होगा, इमरान खान साहब को रिहा करना होगा, और इमरान खान साहब के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी होगी। इसके अलावा आपके पास और कोई हल नहीं है। अज़मा बीबी फरमा रही थी कि इनके पास कोई सलूशन नहीं है, आपने भी हर हरबा अपना लिया, आपके पास इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है।
पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी रास्ता निकालें। सियासी रास्ता आप कहते हैं टेबल टॉक से निकलता है, टेबल के ऊपर इमरान खान की मौजूदगी में कोई गुफ्तगू नहीं होती। के साल रूपोशी के जब हालात बेहतर हो गए तो सारे वापस आ गए और आगे की सीटों पर बैठ गए। अब तब उन्हें एहतजाज नहीं याद आया जब बाकी सब मार खा रहे थे। तो लिहाजा ये जो सिलेक्टिव किस्म की बहादुरी है ना, ये या बंदा बहादुर होता है तो फिर हर मौसम में बहादुर होता है, या बंदा फिर बुज़दिल होता है तो फिर वो हमेशा का बुज़दिल होता है। ये नहीं कि जब गर्म हवा लगी तो जाके बिल में घुस गए और जब अच्छी बाहर की हवाएं आई तो बाहर आ गए और नारे मारने शुरू कर दिए। ये नारे हैवान में मारना कोई बहादुरी नहीं। मलिक साहब, पलवे साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। एक काम ये कर दें, इनका ये मुतालबा हम पूरा कर देते हैं। ये हमें गारंटी कर दें कि हम अगर अडियाला के बाहर जाके बैठेंगे, एक और हमारे ऊपर 9 में जैसा फॉल फ्लैग ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। हमें बिला वजह जो है हमें साल के लिए दहशतगर्द के दालों के चक्कर में लगा देंगे। दूसरी बात, इससे आसान बात फिर अजमा से जवाब ले सर, दूसरे इससे ज़्यादा आसान बात कर देता हूँ। आप उसको भी छोड़ें, धरने को भी छोड़ें, अडियाला को भी छोड़ें। हमने आपको लातादाद शहरों में एप्लीकेशनें दी हुई हैं जलसों की। हमें जलसे करने दें, हमें आवाम के पास जाने दें। हमारा आईनी कानूनी यह हक है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अज़मा बीबी ने, मैं आखिरी बात करूँ, अज़मा बीबी से जवाब भी लेके इसके। अज़मा बीबी ने कहा जी इन्होंने तो इस्लामाबाद में जलसा करना था और ये स्वात ले गए हैं जलसे को। अर्ज ये, इस्लामाबाद में आपने हमें जलसे की जलसा गा तो देना, हमें शहर में जलसा करने दें, कहीं और ना दें। हमें परेड ग्राउंड, आप हमें सर एक सेकंड, मैं अज़मा बीबी से कह रहा हूँ, लास्ट बात, परेड ग्राउंड हमें दे दें, ठीक है। हम ये भी नहीं कहते डी चौक दो, परेड ग्राउंड हमें दे दें, एक हफ्ते का नोटिस दे दें, हम पाकिस्तान की तारीख में बड़ा जलसा करते हैं। जल्दी से याद है परेड ग्राउंड दिया था चौधरी निसार ने, तो फिर कहाँ जाके रोका था मामला? तो अभी भी खातबी परेड ग्राउंड में ले रहा था 27 मार्च को। बिल्कुल। देखिए ना, ये अब एक मुझे बसद एहतराम थोड़ा सा एतराज़ है। इमरान खान के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी जो है वो मतलब कोई ऐसी, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन इमरान खान के साथ बैठकर गुफ्तगू नहीं, इमरान खान को साथ बैठकर गुफ्तगू करनी होगी। क्योंकि ये जो गुफ्तगू का जो है इन्विटेशन, ये तो पहले दिन से सारी जमातें देती आ रही हैं। 2018 के इलेक्शन में भी आपको याद होगा जब पहली स्पीच की इमरान खान साहब ने, तो वहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा, इन्होंने उसका क्या जवाब दिया। तो लिहाजा अब वो मौका है। और अभी भी बिलावल साहब ने बारहा कहा कि भाई ये तलखी कम करें, इनके लिए बात की, इनके हक में कई दफ़ा बात की, लेकिन उसका वही जवाब हुल्लड़बाजी, बदतमीज़ी, आवाज़ें कसना, गो जरदारी को। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जब नारा लगाते हैं तो ज़रा हक़ाइक़ पर थोड़ा नज़र दौड़ाएँ। वो कहीं गो नहीं है। वो तो ये इनका लीडर हो गया, वो तो आके बैठ गए हैं ईवान सदर में। लिहाजा हक़ाइक़ पे बात करें और ये देखें कि वो वक्त और था जब आपको सब कह रहे थे कि आइए बात कीजिए, आपने कहा नहीं, आज आपको बैठना पड़ेगा, आज आपको आना पड़ेगा। और अगर टेबल पे वो नहीं है तो बगैर चलता है। देखिए, वे फॉरवर्ड तो बड़ा सिंपल मैंने बता चुकी हूँ कि जब तक ये सियासी माइंडसेट इनका नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। अगर इनको लग रहा है ब्लैकमेल करके, धौंस धांधली करके और किसी को डरा धमका के ये टेबल पर ले आएंगे, तो वो तो डिक्टेशन तो हमने भले वक्तों में किसी से नहीं ली। तो इमरान खान साहब तो किसी खेत की मूली है नहीं। और अभी भी वो जो प्रोग्राम बना रहे हैं ना, अंदर बैठ के जो गुफ्तगुएं वो कर रहे हैं, जो पार्टी के लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, मलिक साहब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, वो सिर्फ मुल्क में आग लगाने की है, वो सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की है, और वो पाकिस्तान को स्टेबलाइज होता हुआ नहीं देख सकते। मुझे ये बताएं, मुल्क के अंदर कोई अच्छी खबर आए, इनके घर में सोग क्यों हो जाता है? इनके घर में रोना पिटना क्यों शुरू कर देते हैं? ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वावेला क्यों शुरू कर? ये मुल्क की बेहतरी में खुश क्यों नहीं होते? ये मुल्क की लिए अच्छी खबरें, पाकिस्तान की आवाम की अच्छी खबरों पर खुश क्यों नहीं होते? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि उज़मा बुखारी और पाकिस्तान पीपल पार्टी की एक रहनुमा जो ये कह रही थी कि ये बहादुर हैं, अपनी मर्जी से बहादुरी करते हैं, कभी मुज़ाकरात पे आते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी कहते हैं हमने इनसे बात करनी है, कभी उनसे करनी है। इसका जवाब शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने ये दिया कि आप ऐसा करें, हम अपनी बहादुरी दिखाते हैं, आप हमें ये बताएं कि क्या हम पर आप दोबारा वो काम तो नहीं करेंगे जो आपने हम पे 9 मई पे किया था। तो जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।